आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कोलकाता क्रूसेट में प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार ने मसीह विरोधियों को पछाड़ दिया। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। उसी के सिर पर फूल खिलेंगे, ये भविष्यवाणी थी। कह रहा है कि इसहाक ने अपने बच्चे के लिए भविष्यवाणी किया कि याकूब के सिर पर फूल खिलेंगे। उसका मतलब ये था कि जिधर जिधर ये जाएगा उधर उधर आशीष जाएगी, जिधर जिधर ये पैर रखेगा उधर उधर हवा इसकी तरफ हो जाएगी। याद रखना, परमेश्वर के आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपने अपनी लाइफ में प्रार्थना करना शुरू किया, आपने परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी दे रही है। कह रहा है कि तुम्हारे सिर पर फूल खिलेंगे, तुम्हारे सिर पर मुकुट होगा, तुम्हारे हाथों पर ताज होगा। जिधर जिधर तुम जाओगे, जिधर जिधर तुम जाओगे आशीष उधर उधर जाएगी। आज आमीन। जिधर जिधर जाओगे चंगाई उधर उधर आएगी। लेकिन अगर आज प्रार्थना करे बगैर जाओगे तो आशीष नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा था गिनती की 17 के 7 और 8 में कि एक जगह पर मैं एक फौजी को कह रहा हूं, जरा देना, कोई छड़ी है किसी के पास, डंडा है किसी के पास, ले फौजी अपनी छड़ी दे, दौड़ के। हाँ पढ़ जरा फटाफट, उत्पत्ति 17 का 7 और 8। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के, सुनो, मूसा के पास एक छड़ी थी और उसी समय हारून के पास एक छड़ी थी और उसके लोगों के पास अपनी अपनी छड़ियां थी। वो लोग परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते थे। वो चंगाई मिलती कुड़कुड़ाने लगते, चंगाई मिलती कुड़कुड़ाने लगते, अपना विश्वास अधमरा कर देते थे। ये आदमी ने अपना विश्वास अधमरा कर दिया। ये आदमी जो था, ये 38 साल से पैरालाइज पेशेंट, इसने देखा चंगाई अब मिलने वाली नहीं है। कहता मेरा नंबर आने वाला नहीं है। हो सकता है आप में से यहां पर बैठा हो, 10 साल से आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो, नंबर नहीं आ रहा हो, आपने आज हार मान ली हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज मैं वो डंडी वाली छड़ी परमेश्वर के भवन में डाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डंडी वाले लोग, कह रहा निराशा वाले लोग, कहता है कि आज गवर्नमेंट जॉब को लेकर जाएंगे यहां से यीशु के नाम में। आप बरकतों को लेकर जाएंगे, आमीन बोलने वाले। आप आशीषों को लेकर जाएंगे आज बोलने वाले। आप बरकतों का साल होगा आपके लिए ये। आमीन। कह रहे क्या किया मूसा ने, देखो क्या किया। हाँ उन लोग कुड़कुड़ाने लगे, निराश हो गए, तब इजरायलियों ने कह रहे कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। कोई चमत्कार नहीं होता। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि एक छड़ी लेकर आ। हाँ पढ़ो। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहा मूसा से कह रहा कि बहस करने लगे। आज जब व्यक्ति का मन टूट जाता है, निराश हो जाता है, हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा जन हो और वो निराश हो गया हो कि मुझे चंगाई नहीं मिलने वाली, मैं सालों साल से चर्च जा रहा हूं, मैं सालों साल से ये काम कर रहा हूं, मेरे घर नहीं बना आज तक, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हुई, मुझे बच्चा नहीं मिला। हो सकता है आप कुड़कुड़ा रहे हो, निराश हो गए हो। लेकिन परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आपका विश्वास देखना चाहता है। वो चाहता है कि अब ये लोग क्या कहेंगे, अब ये लोग बीमारी में, समस्या में, ये मुझे छोड़ेंगे, पकड़े रहेंगे या मुझे छोड़ देंगे। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि उस समय में यीशु मसीह ने पैरालाइज पेशेंट को चमत्कार करके दिखाया। और मूसा ने कह रहे कि कहां, कह रहे कि ला अपनी अपनी छड़ी लेकर आ जाओ। सबके सब कह रहे डंडी वाली छड़ी, मतलब जिसमें जड़ उखाड़ दी गई थी और कोई जड़ नहीं थी इस डंडी में, और उसने उसको वहां पर डाल दिया। और जैसे ही वहां डाला और उसके बाद कहता सबकी 12 छड़ियां वहां रख दी, सब प्रधानों की छड़ियां रख दी। लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ हारून की छड़ी पर, जब अगले दिन गया प्रार्थना करने के बाद, कहता उस तंबू में से बाहर निकाला, उस छड़ी के ऊपर कहते कि फूल खिले हुए थे, बादाम लगे हुए थे। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज आप कैसे भी शरीर में हो, आप सूखे हुए हो, आप निराश हो, आप बीमार हो, आप कर्ज में हो, आपका शरीर ऐसा हो गया डंडी जैसा, लेकिन मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा के भवन में ले आना डंडी वाला शरीर को। आज ले आना, लंगड़े, बीमार है, टूटे, ले आना कैसे भी हो। पवित्र आत्मा का राज करे के फल लगाकर भेजूंगा आज, आमीन, चंगाई देकर भेजूंगा आज, यस, बादाम लगाऊंगा, बादाम लगाऊंगा आज। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बादाम लगाएगा, आमीन। आज तक नहीं लगा आपके पासपोर्ट वीजा लगाएगा, आज नहीं लगी मोहर गवर्नमेंट जॉब की लगाएगा आज। लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा चर्च, विश्वास आपको करना है। आज डंडी वाला शरीर, ये सूखे वाला शरीर, कहता है ये डंडी वाला मन, कहता है ऐसे विचारों से बाहर आना। आपको अपने विचारों से, विश्वास के विचारों से बाहर आना है। आपको बस ये फैसला लेना आज कि परमेश्वर
जो काम कोई नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। Yes. हिलना है। आज आपको पानी हिलाने की जरूरत नहीं है, आज लोटा हिलाने की जरूरत नहीं है, पेड़ हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको आज कहता अपने आप को हिलाने की जरूरत है, अपने विचारों को हिलाने की जरूरत है, अपनी सोचों को हिलाने की जरूरत है। यीशु मसीह एक जगह पर गया, मार्था को कहा, मार्था विश्वास कर, तेरा भाई जिंदा हो सकता है। मार्था पत्थर हटा पत्थर, लेकिन मार्था सोच रही थी इतना भारी पत्थर कैसे हटाऊंगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्था पत्थर हटा पत्थर, मैं देख रहा हूं तूने अपने कानों पर पत्थर रखा है, अविश्वास का पत्थर, अपनी आंखों से हटा अविश्वास का पत्थर, अपने दिमाग से हटा अविश्वास का पत्थर। पति विश्वास नहीं करता उससे कह रहा है, कह रहा अपने मन से हटा अविश्वास का पत्थर, कह रहा अब तो पत्थर हटा। कहता कि पापा अब तो बदबू आ रही होगी इसमें से, अब तो सड़ैंद आती होगी, 3 दिनों के से मरे हुए, 4 दिनों के से मरे हुए। उसने कहा बदबू आती होगी, उसने कहा हटा। कहता बदबू उसके अंदर से नहीं तेरे अंदर से आ रही है विश्वास की बदबू। कहता हटा, कहता अपनी जुबान से पत्थर हटा। कहता आज मैं इसके अंदर गले में हाथ डालकर पत्थरियां रसोलियां बाहर फेंक दूंगा, बाहर फेंकेगा मेरा परमेश्वर। आज आपको विश्वास करना है। अगर आज आप करा के कोई बीमारी में है, हो सकता है अगर आज आपकी बाजों की ताकत चली गई है, आपके करा के डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, करा कोई इंजेक्शन कोई अल्ट्रासाउंड आपके काम नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे कहना चाहता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके सामने आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, मौत आपके सामने दस्तक देने लगे, करा के तो मौत के दरवाजे पर खड़ी हो और उस समय आप हार चुके हो, निराश हो चुके हो, उस समय यीशु का दामन थाम लेना और कह देना विश्वास से मुंह खोलकर कि जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर इंसान से नहीं हो सकता, तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू सब कुछ कर सकता है। Yes. आज वो सब कुछ कर सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर से कहो पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है, आज किसी की जिंदगी बदलने के लिए आया हुआ है, आज किसी को चमत्कार दिखाने के लिए आया हुआ है। इस समय आपको विश्वास के साथ ये चमत्कार देखना है। आज कोलकाता में लाखों की भीड़ में मैं कह रहा हूं कोई ना कोई नहीं, आज सबके सब आशीष लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज सबके सब चंगे होकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, यीशु हिलाना चाहता है आज रात। कहता है आज हो सकता है आपके पास घर ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई परिवार ना हो, आप टूट चुके हो, आप निराश हो, कोई किसी समस्या में हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर ये साल इनके लिए आशीष भरा साल हो यीशु मसीह के नाम में। यह साल इनके लिए बरकतों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। ये साल इनके लिए आशीषों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। और शर्मिंदगियां जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाएं, समस्याएं जाएं, आज आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार ने मसीह विरोधियों को पछाड़ दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी मसीह विरोधी हैं इन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इन सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारे मसीह विरोधी कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको कैसे बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीही विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं वह लज्जित कर सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी मसीह विरोधी नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में
धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में हर एक मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें। लिंक कमेंट बॉक्स में है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।